मित्रों नमस्कार, स्वागत है प्रदीप हिंदी स्टोरीज में खाक से उड़ान। एक भूखे नंगे आदमी की कहानी। किसी को नहीं पता था कि वो कौन था। ना नाम, ना जात, ना कोई पहचान। बस एक अधनंगा मुरझाया हुआ आदमी था जो जंगल की ओर जा रहा था। लोगों ने उसे पागल कहा, चोर कहा, यहां तक कि कुछ ने पत्थर मारे, पर वो हंसा क्योंकि उसे मालूम था खाक में दबी है उसकी तकदीर की चिंगारी। भाग एक जंगल की गोद में वो आदमी एक बंजर जंगल में घुसा। भूखा था, प्यासा था। 3 दिन तक न कुछ खाया न पिया। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें धंस गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही जल रहा था। एक सपना जो उसने किसी से नहीं कहा था। उसने पेड़ों की छाल खाई, पत्थर पर पानी चाटा और रातें ठंड में कांपते हुए गुजारी। पर हर रात वो सितारों को देखता और बुदबुदाता, मैं लौटूंगा और इस धरती को बदल दूंगा। भाग 2 गुफा की तपश्चर्या। एक दिन उसे एक गहरी गुफा मिली। वहां उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और बैठ गया। उसने अपने भीतर की कमजोरी से लड़ाई शुरू की। भूख, डर, अकेलापन और टूटे हुए सपनों से। 40 दिन तक उसने न कुछ खाया न किसी से बात की। उसकी आत्मा जली तप में। और एक रात जब चंद्रमा पूरा था, उसके सामने एक दिव्य साधु प्रकट हुए। जिसने खाक को अपनाया वही आकाश को छू सकता है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। अब वो आदमी सिर्फ भूखा नहीं था, वो तपस्वी बन चुका था। भाग 3 जंगल का ज्ञाता। वर्ष बीते। अब वो आदमी जंगल के हर पेड़, हर जीव, हर आवाज को पहचानता था। उसने जड़ी बूटियों का ज्ञान पा लिया था। घायल जानवर उससे ठीक होने आने लगे। एक दिन उसने एक बाघ को शेर से लड़ते हुए देखा और बचा लिया। वो बाघ उसका साथी बन गया। अब वो आदमी अकेला नहीं था। उसके साथ बाघ, चील, बंदर और कई पक्षी थे। वो जानवरों की भाषा समझने लगा था। भाग 4 जंगल में पहला इंसान। एक दिन एक राजा का बेटा शिकार के दौरान जंगल में खो गया। बाघों से घिरा था। तभी वो आदमी आया। उसने एक मंत्र फूंका और सारे जानवर पीछे हट गए। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं खाक हूं, पर उड़ना जानता हूं। राजकुमार ने उसे धन्यवाद कहा और अपने राज्य लौट गया। कुछ दिनों बाद वही आदमी को राजमहल से बुलावा आया। भाग 5 महल की चौखट पर। राजा ने उसे देखा, धूल से भरा शरीर, लेकिन तेजस्वी आंखें। मंत्रियों ने मजाक उड़ाया, पर राजा जानता था यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। राजा ने पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, एक मौका, इस भूमि को जीवन देने का। राजा ने उसे एक बंजर भूमि दी और चुनौती दी, यदि तू इसे हरा भरा बना सका तो आधा राज्य तेरा। भाग 6 धरती को जगाना। उसने उसी जंगल की विद्या लगाई, जड़ी बूटियां बोई, बारिश के लिए प्रार्थना की, मिट्टी को समझा। लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन वो न रुका। आखिर एक दिन ऐसा आया जब बंजर भूमि हरी हो गई। पेड़, खूल, पानी सब बह निकले। गांव वालों की भीड़ लगी उसे देखने। राजा स्वयं आया और देखकर स्तब्ध रह गया। भाग 7 ज्ञान की सभा। राजा ने उसे महल में आमंत्रित किया। वहां बड़े बड़े पंडित, योद्धा और व्यापारी बैठे थे। सबने उससे प्रश्न पूछे, जीवन, धर्म, प्रकृति और शक्ति पर। उसने हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया जैसे स्वयं ब्रह्मा बोल रहे हों। राजा ने उसे महराज्ञ घोषित कर दिया और कहा, यह है वो व्यक्ति जो धरती से जुड़ा है
और आकाश को जानता है। भागात, बदलाव का युग। उसने राजा बनते ही कई निर्णय लिए। भूखों के लिए भोजन घर, किसानों के लिए ज्ञान केंद्र, पशु पक्षियों के लिए वन संरक्षण क्षेत्र। उसने कोई राजमहल नहीं बनाया, वो एक साधारण कुटिया में रहा और हर सुबह जंगल जाकर तप करता। लोग उसे राजा नहीं, ऋषिराज कहने लगे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। भाग 9, अंतिम संदेश। एक दिन उसने सभी को बुलाया। उसके बाल अब सफेद थे, लेकिन आंखों में वही तेज था। उसने कहा, मैं चला जाऊंगा, पर याद रखना, हर आदमी में एक जंगल छिपा है और हर जंगल में एक राजा। जिस दिन तुम खाक को गले लगाओगे, उसी दिन उड़ना सीख जाओगे। और वह चला गया, कहीं खो गया, जंगल में, हवा में या आत्मा में, कोई नहीं जानता। अंतिम वाक्य, जिसे सबने मिट्टी समझा, उसने धरती को स्वर्ग बना दिया। यही है खाक से उड़ान की सच्ची कथा। अब तू भी सोच, क्या तू खाक से उड़ान भर सकता है?